दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में हम डिकोड करने वाले हैं 2026 में एक सक्सेसफुल यूट्यूब चैनल लॉन्च करने के असली टेक्निकल सीक्रेट्स। होता क्या है ना, चैनल तो सब बना लेते हैं, वीडियो भी एकदम टॉप क्लास होती हैं, पर व्यूज आते ही नहीं। सच तो ये है कि असली जादू वीडियो में नहीं, बल्कि पीछे छिपी बैक एंड सेटिंग्स में होता है। इस एनालिसिस में हम सोर्स मटेरियल को पूरी तरह डिकोड करेंगे और उन हिडन सेटिंग्स और ट्रिक्स को समझेंगे जो किसी भी नए चैनल को लिटरली जीरो से हीरो बना सकती हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। ओके, अब इस एक्सपेरिमेंट को देखिए। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि एक रियल टेस्ट का नतीजा है। सोर्स मटेरियल के हिसाब से एक क्रिएटर ने बिल्कुल सेम यूट्यूब शॉर्ट को 2 अलग-अलग नए चैनल्स पर अपलोड किया। पहले चैनल पर एकदम नूब या साधारण तरीके से अपलोड हुआ और आए सिर्फ 700 व्यूज, पर दूसरे पर एक प्रो तरीके से अपलोड किया गया और देखते ही देखते व्यूज 15,000 क्रॉस कर गए। कंटेंट बिल्कुल सेम था, पर जमीन आसमान का यह फर्क सिर्फ इसलिए आया क्योंकि बैकएंड सेटिंग्स एकदम अलग थी। तो आज के इस एक्सप्लेनर का रोड मैप कुछ ऐसा दिखेगा। पहला, क्रिएटर की सच्चाई। दूसरा, बुनियादी ढांचा। तीसरा, छिपी हुई सेटिंग्स। चौथा, अपलोड के मिथक। और आखिर में द परफेक्ट अपलोड स्ट्रैटेजी। बढ़ते हैं पहले सेक्शन की तरफ, क्रिएटर की सच्चाई। देखिए, एक चैनल को टेक्निकली सही तरीके से सेटअप करना ही यह तय करता है कि उससे कमाई होगी या फिर वो सालों तक 0 व्यूज के साथ स्ट्रगल करता रहेगा। तो यहां सबसे मेन गेम है इंप्रेशन का। इंप्रेशन का सीधा सा मतलब है यूट्यूब आपकी वीडियो को लोगों की स्क्रीन पर दिखा रहा है या नहीं। अगर चैनल का सेटअप भी गलत है ना, तो एल्गोरिदम इंप्रेशन भेजना ही बंद कर देता है। मतलब आपकी मास्टरपीस वीडियो दुनिया से पूरी तरह हाइड हो जाती है। अब आप ही सोचिए, जब वीडियो दिखेगी ही नहीं तो लोग क्लिक कैसे करेंगे, और बिना क्लिक के व्यूज तो भूल ही जाइए। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, बुनियादी ढांचा या फाउंडेशन। देखिए, YouTube पर शुरुआत करने के लिए अपने पुराने जीमेल अकाउंट को यूज करना बंद कीजिए। एक बिल्कुल नया जीमेल अकाउंट बनाना सबसे बेस्ट स्टेप है। पुराने अकाउंट्स न जाने कहां लॉग्ड इन होते हैं, जिससे सिक्योरिटी का रिस्क रहता है, और डेटा भी यही बताता है कि प्लेटफॉर्म फिलहाल एकदम फ्रेश अकाउंट्स वाले चैनल्स को एल्गोरिदम में ज्यादा पुश कर रहा है। नया अकाउंट बनाते वक्त ना कुछ बातें एकदम पत्थर की लकीर है। सबसे पहले, अकाउंट टाइप हमेशा फॉर माय पर्सनल यूज चुनना है, क्योंकि ब्रांड अकाउंट्स बड़ी कंपनियों के लिए होते हैं। दूसरा, चैनल का नहीं, अपना असली नाम डालिए। और सबसे जरूरी बात, एज हमेशा 18+ सेट होनी चाहिए। अगर उम्र 18 से कम डाली तो कंटेंट रिस्ट्रिक्ट हो सकता है, मोनेटाइजेशन में प्रॉब्लम आएगी और यूट्यूब आपके इंप्रेशंस वहीं लिमिटेड कर देगा। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे सेक्शन पर, छिपी हुई सेटिंग्स। अब हम बात करेंगे उन पावरफुल सेटिंग्स की जो सिर्फ क्रोम के डेस्कटॉप व्यू में मिलती हैं। फोन या लैपटॉप पर क्रोम में डेस्कटॉप साइट ऑन करके studio.youtube.com पर जाएंगे तो असली कंट्रोल रूम खुलता है। यहाँ कीवर्ड सेक्शन में एक बड़ा जबरदस्त हैक है। अपने चैनल के नाम की 5 गलत स्पेलिंग जरूर डालिए, ताकि अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक भी करे ना तो भी आपका चैनल टॉप पर आए। इसके अलावा कैटेगरी मैनुअली सेट कीजिए, ताकि AI को पता चले कि वीडियो दिखाने किसे है। और हाँ, एक प्रो टिप दूं, शुरुआत में लाइक्स को अनचेक करके छिपा दीजिए। नए चैनल पर कम लाइक्स देखकर लोग अक्सर सोशल प्रूफ की कमी के कारण वीडियो को वहीं स्किप कर देते हैं। और पता है इसके बाद क्या चाहिए? सिर्फ 6 सेकंड। जी हाँ, एडवांस फीचर्स जैसे कस्टम थंबनेल लगाना या 15 मिनट से लंबी वीडियो डालना। इसके लिए बस अपने चेहरे का एक छोटा सा 6 सेकंड का वीडियो वेरिफिकेशन करना होता है। अच्छी लाइटिंग में यह सिंपल सा स्टेप आपके चैनल की पूरी पावर अनलॉक कर देता है। ये बस एल्गोरिदम को बताता है कि भाई पीछे कोई रोबोट नहीं, एक असली क्रिएटर बैठा है। आगे बढ़ते हैं चौथे सेक्शन की तरफ, अपलोड के मिथकों को तोड़ना। फाउंडेशन और सेटिंग्स तो हो गई, पर अब वक्त है उन मिथकों का पर्दाफाश करने का जो सालों से नए क्रिएटर्स की रीच को खत्म कर रहे हैं। इन गलतफहमियों से बाहर आए बिना वायरल होने का सिस्टम समझ में आ ही नहीं सकता। सबसे पहला मिथक, लोग सोचते हैं अलग अलग ईमेल बनाकर खुद की वीडियो बार बार देखने से व्यूज बढ़ेंगे। बिल्कुल गलत। YouTube डिवाइस और IP एड्रेस ट्रैक करता है और इससे ट्रस्ट स्कोर सीधा जमीन पर आ गिरता है। दूसरा मिथक, हमेशा ट्रेंडिंग म्यूजिक लगाना। देखिए, अगर कंटेंट एजुकेशनल है तो ट्रेंडिंग म्यूजिक उन लोगों को ले आएगा जिन्हें सिर्फ एंटरटेनमेंट चाहिए, और वो लोग आपकी वीडियो तुरंत इग्नोर कर देंगे। और वो लैपटॉप से अपलोड करने वाला मिथक, शॉर्ट्स के केस में फोन हमेशा जीतता है, क्योंकि केवल फोन ऐप ही वीडियो के बीच से कस्टम थंबनेल फ्रेम चुनने की परमिशन देता है। और जब दर्शक आपकी वीडियो को इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं तो वहां से शुरू होता है स्वाइप रेट का खेल। स्वाइप रेट मतलब कितने प्रतिशत लोगों ने शॉर्ट को देखे बिना ही स्क्रॉल कर दिया।
अगर वीडियो गलत ऑडियंस तक जाएगी तो स्वाइप रेट आसमान छू लेगा, और जैसे ही ये बढ़ता है एल्गोरिथम को लगता है कि कंटेंट बोरिंग है और वो उस शॉर्ट को रिकमेंडेशन फीड से निकालकर हमेशा के लिए दफना देता है। इसीलिए अपलोड करने का सही टाइम समझना बहुत जरूरी है। YT स्टूडियो में जो एक्टिव ऑडियंस का पर्पल ग्राफ होता है ना, वो ब्रिलियंट तरीके से बताता है कि आपकी ऑडियंस ऑनलाइन कब है। अगर आप तब अपलोड करते हैं जब ग्राफ सबसे डार्क पर्पल है, मान लीजिए रात 8 बजे, तो एक इंस्टेंट ऑडियंस मिल जाती है। शुरुआत में ही जब लोग वीडियो पूरी देखते हैं और लाइक करते हैं तो एल्गोरिदम को एक सॉलिड पॉजिटिव सिग्नल जाता है, जो उस इनिशियल एंगेजमेंट को एक मैसिव वायरल बूस्ट में बदल देता है। तो अब आते हैं अपने 5वें और आखिरी सेक्शन पर, परफेक्ट अपलोड स्ट्रैटेजी। सब कुछ सेट होने के बाद आखिर एक प्रो की तरह शॉर्ट को प्लेटफॉर्म पर अपलोड करने का सही वर्कफ्लो क्या है? ये एक प्रॉपर मल्टी ऐप प्रोसेस है। सबसे पहले YouTube के फोन ऐप से वीडियो को अनलिस्टेड मोड में अपलोड कीजिए। उसी वक्त पेंसिल आइकन पर क्लिक करके वीडियो का सबसे अट्रैक्टिव 1 सेकंड का फ्रेम थंबनेल के तौर पे चुन लीजिए। लैपटॉप पर यह करना इम्पॉसिबल है, इसलिए फोन का यूज बहुत जरूरी है। अपलोड बटन दबाने के बाद बाकी का सारा काम, यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, आपको फोन के YT स्टूडियो ऐप में करना है। YT स्टूडियो में आकर ये प्रॉपर SEO चेकलिस्ट फॉलो करनी होती है। टाइटल में वीडियो की वाइब के हिसाब से सिर्फ एक रेलेवेंट इमोजी लगाइए जो टेक्स्ट को काफी कैची बनाता है। फिर उसी टाइटल को वर्ड टू वर्ड डिस्क्रिप्शन की बिल्कुल पहली लाइन में कॉपी कर दीजिए। टैग सेक्शन में सबसे पहले अपने चैनल का नाम लिखिए और उसके बाद टॉपिक से जुड़े सिर्फ 4 से 5 एकदम सटीक टैग्स डालिए। याद रखिए, जरूरत से ज्यादा टैग्स भरने से एल्गोरिदम कंफ्यूज हो जाता है और वीडियो को शॉर्ट्स फीड में भेजने के बजाय स्पैम मानकर वहीं रोक सकता है। सोर्स मटेरियल में एक बहुत ही कमाल के नए टूल का भी जिक्र है, कोलैब फीचर। ये फीचर 2 क्रिएटर्स को अपनी वीडियोस लिंक करने और ऑडियंस शेयर करने का शानदार ऑप्शन देता है। और सबसे बेस्ट पार्ट, इसमें वॉच टाइम या रेवेन्यू किसी दूसरे क्रिएटर के साथ शेयर नहीं करना पड़ता। पूरा मुनाफा आपका ही रहता है और दूसरे क्रिएटर की ऑडियंस तक पहुंचने का भी पूरा फायदा मिलता है। ये अपनी ग्रोथ को बिना किसी फाइनेंशियल रिस्क के फास्ट ट्रैक करने का एकदम स्मार्ट तरीका है। अब ये सब कुछ परफेक्टली करने के बाद भी एक डर हमेशा बना रहता है। क्या होगा अगर इतनी मेहनत के बाद भी पहला शॉट फ्लॉप हो जाए? क्या एक फेल वीडियो का मतलब है कि एक नया नवेला चैनल स्टार्ट होने से पहले ही हमेशा के लिए डेड हो गया? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। पता है क्यों? क्योंकि एल्गोरिदम हर एक अपलोड को बिल्कुल स्वतंत्र रूप से टेस्ट करता है। अगर शुरू में व्यूज कम आते हैं तो वो फेलियर नहीं है, बल्कि एल्गोरिदम आपकी सही ऑडियंस ढूंढने के लिए डेटा कलेक्ट कर रहा है। एक स्लो स्टार्ट उस एक्सपेरिमेंट का बस एक हिस्सा है। तो आखिर में सवाल ही उठता है, क्या क्रिएटर्स YouTube के एल्गोरिदम को कंट्रोल कर रहे हैं या फिर एल्गोरिदम चुपचाप क्रिएटर्स को अपनी इस विशाल मशीन का हिस्सा बना रहा है? इसी विचार के साथ आज का ये एक्सप्लेनर यहीं खत्म करते हैं। कीप क्रिएटिंग और मिलते हैं अगले एनालिसिस में।